हाय एवरीवन, आई एम रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्वेश्चन एंड आंसर ब्लॉग। आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी क्योंकि ब्लॉग ही आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट किया है। कुछ इसमें मैंडेटरी चीज़ें हैं या मैं बता दूं कि इसके रूल्स रेगुलेशंस जो मैंने इसको बनाया है। आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं कि ज़्यादा बेटर इसमें कैसे कर सकती हूँ, लेकिन कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं। एक बार में एक जो कैंडिडेट है वो एक ही क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि जैसे ही मैंने पूछा सोशल मीडिया पे तो एक मतलब ने 10-10 क्वेश्चंस मुझे भेज दिए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि सभी का आंसर देना है, सभी के क्वेश्चंस का। एक बार में एक ही क्वेश्चन आप करेंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं आपको टाइम बताती हूँ कि इतना टाइम तक मुझे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, तो आप उसे लेट ना करें, क्योंकि मेरा ब्लॉग मुझे बनाने का टाइम हो जाता है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम मैं रिवील करूं इन माय वीडियो एंड ब्लॉग, तो आप मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपका जो नाम है रिवील नहीं करूंगी। ठीक है, तो वेरी इजी, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हर वीकली मैं एक ही ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो हर तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ, मेरा मोबाइल यहाँ पर है। एक दिनेश ने पूछा है, वांट टू नो अबाउट माय मैरिज, लव और अरेंज। ओके, दिनेश ने मुझसे पूछा है कि आपकी जो शादी है, दिनेश से बात कर रही हूँ, लव है अरेंज है, मैं बताने वाली हूँ आपको थ्रू माय टैरो। ओके, ठीक है, लव या अरेंज आपकी शादी के बारे में बताने वाली हूँ मैं। ओके, दिनेश की मैं बात कर रही हूँ, उनका क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी शादी होकर के कहीं टूटी हुई है, लेकिन अभी वो चीज़ पास्ट में हो गई है। अभी की स्थिति ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं या आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार बहुत ज़्यादा है। तो शादी इन फ्यूचर ही आप प्लान कीजिए। अभी करंट की स्थिति आपकी इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आएगा और आपकी लव मैरिज ही होगी और लव मैरिज ही होगी। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि शादी के बारे में आप थोड़ा सा सोचे ना, प्लान ना करें, प्रॉपर प्लान करके ही शादी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी लाइफ में अगर आप शादी करते हैं। तो दिस इज़ द माई एनालिसिस फॉर यू। दिनेश की बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। शादी होगी, लव मैरिज होगी, बट अभी की स्थिति थोड़ी आपकी सही नज़र नहीं आ रही है। इन योर जॉब, स्पेशली इन योर जॉब, यू आर नॉट फील सेटल्ड इन योर जॉब। तो फर्स्ट आप अपने जॉब में सेटल्ड हो, आफ्टर दैट आप शादी के बारे में सोचिए। ठीक है, और लव मैरिज ही होगी। दिस इज माई प्रेडिक्शन टू यू। दिनेश की बात कर रही हूँ। आई होप एटलीस्ट इस पूरे साल तो आप प्लान नहीं करें शादी के लिए। नेक्स्ट ईयर फेब, मार्च एंड अप्रैल इज ए गुड टाइम फॉर यू। ओके, गुड लक है मेरी तरफ से। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टियारा, सम टियारा, माई अब्रॉड स्टडी। ओके, इन अब्रॉड इन करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, माई अब्रॉड स्टडी अब्रॉड करंट ईयर। ओके, टियारा वांट्स टू पूछना चाह रही हैं कि आपकी जो स्टडी है अब्रॉड में रहेगी या यहाँ रहेगी, और इस साल या अगले साल, मतलब करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर। अभी तो वैसे भी कोरोना है, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू गो देयर, बट वेरी रिस्की। ठीक है, मैं टियारा को मैं बताने वाली हूँ। टियारा की स्टडी के बारे में बताइए, अब्रॉड जा सकती है या नहीं। नाइस नाइस, गुड कार्ड्स। ठीक है, टियारा, आपका भी इस साल में कुछ मुझे प्लान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट सितंबर एंड अक्टूबर इज़ ए गुड टाइम फॉर यू कि आप कुछ प्लान करें या आपको कुछ रास्ता नज़र आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू आर जस्ट वॉन्ट टू गो देयर, कुछ भी हो, मतलब आप बिल्कुल एकदम वो कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय है आपका कि आपको अब्रॉड जाना ही है, वहाँ पढ़ाई ही करनी है, तो आप जाएंगे, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय है। आप अपने आप को उस वहीं पर सेटल देखती हैं, या आपकी एक मन की इच्छा है, सोल है, आपको बार बार कहती है कि आपको बाहर जाना है। ठीक है, एकदम अपने आप को एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है आपने कि मैं बिल्कुल बाहर ही जाके पढ़ना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो वो है, दिख रहा है आपका नेचर। सितंबर और अक्टूबर में आपके पास कोई अच्छी सी ऐसी न्यूज़ आएगी, या आप कनेक्ट होंगे किसी ऐसी चीज़ से जो कि आपको रास्ता दिखाएगी फ्रॉम द अब्रॉड। डेफिनेटली आप जाएंगे, मेरी तरफ से हाँ है। सितंबर अक्टूबर पे ध्यान रखिएगा, कोई इस तरह का आपके पास कोई मैसेज, कोई मेल या कोई आपने अप्लाई किया है, वहाँ से पॉजिटिव आंसर आने की उम्मीदें हैं। ठीक है, एंड सेकेंड ईयर की मैं बात करूँ, अप्रैल आसपास आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, आप जाएंगी और बहुत अच्छे से जाएंगी और बेटर तरीके से जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर टियारा क्वेश्चन, जिन्होंने अब्रॉड के लिए पूछा है। गुड लक है मेरी तरफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ मैं मिस्टर एस। मिस्टर एस ओनली, इन्होंने मिस्टर एस लिखा है, आई डोंट नो। says engaged with someone but he likes another one confused with both. ओके ये लेडी है बट ओके ही लाइक्स अनदर वन कंफ्यूज विथ बोथ। ओके आप दो जनों के बीच में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा है, बड़ा थोड़ा क्लियर कट आप पूछा कीजिए ताकि मैं क्लियर कट आंसर दे सकूं। बड़ा ट्रिकी है ये, इन्होंने मिस्टर लिखा है बट आगे हिस्के करे तो मैं एज ए फीमेल आपको कंसिडर कर रही हूँ। एंड बट ही लाइक्स अनदर वन एंड कंफ्यूज विथ बोथ। ओके ठीक है, तो आप ओके no. He is a male person. Mr. S engaged with someone, but he likes another one person. Okay, Mr. जो S है, is a male person. इनका किससे engaged हो चुके हैं already with someone, but he likes another one. किसी और को पसंद भी करते हैं और दोनों के साथ confused हैं। मुझे भी आपके क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा क्लियर करके पूछा कीजिए प्लीज। ठीक है, मिस्टर एस की मैं अब निकालने वाली हूँ, पूरा नाम अपना नहीं भेजा है मुझे, नहीं। मिस्टर एस के बारे में मैं बताने वाली हूँ, इंगेजमेंट या शादी के बारे में या अफेयर के बारे में। ओके कहीं ना कहीं आप मिस्टर एस की बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है, जिनका मैंने क्वेश्चन लिया है अभी। आप कहीं ना कहीं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपना जो वर्क है उसको प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से द डेविल का कार्ड है। दोनों ही तरफ से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज दोनों तरफ से ही हैं। लिसन टू योर सोल फर्स्ट ऑफ ऑल। और आने वाला टाइम भी मेरे को 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपको दोनों ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप मेरी एंगेजमेंट एक से एंगेज हूँ और दूसरा मुझे दूसरी को मैं पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों के साथ आप परेशान हो रहे हैं कि आप मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पैटर्न है वो भी थोड़ा गलत लगा है मुझे, क्योंकि जब आप इंगेज ऑलरेडी हैं तो आपको किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और अगर आप किसी और के बारे में ऑलरेडी सोच रहे थे तो आपको इंगेज नहीं होना चाहिए था। इस वजह से आपकी हालत द डेविल, कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आप। यू शुड टेक सम टाइम कि आपको करना क्या है। पहली चीज़ है, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप एडवाइस ले सकते हैं, और एडवाइस आपको लेनी है अपनी फैमिली की, क्योंकि उसके बाद क्योंकि अगर आपने अपनी दिमाग से चलाया तो आपके पास ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी फैमिली का आप कहना मानिए, जो कहते हैं उनके अनुसार चलिए, या आपका ऐसा कोई इंसान जो वेल विशर है। पहली चीज़ है, दोनों ही तरफ से, यानी एंगेजमेंट भी है और आपको लाइक भी कर रहे हैं किसी को, दोनों ही में मैं भी कार्ड भी अच्छे नहीं आए, मतलब आपको मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज दोनों तरफ से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, यानी अपनी लाइफ को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, फ्यूचर को इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। पहली चीज़ है इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए, एडवाइस मानिए, स्पेशली अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स की, जो आपसे बड़े हैं और आपका ध्यान रखते हैं, आपकी केयर करते हैं। वो आपको बताएंगे कि जो आपने एंगेजमेंट की उसके साथ जाना है, या आप इसको लाइक करते हैं उसके साथ जाना है। ठीक है, प्रॉपर बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, वहीं से आपको पता चलेगा करना क्या है। बिकॉज आपकी हालत तो ये हो रही है, यानी आपको पता ही नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या है। लेकिन अगर आप सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं या आपको वाकई में डिसीजन लेना है, अपनी फैमिली का बात सुनिए, अदरवाइज आपके कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, दिमाग नहीं चल रहा है आपका। सॉरी मिस्टर एस जिन्होंने पूछा है। ठीक है, और प्लीज़ क्वेश्चन जो है आप क्लियर कट लिख करके भेजिए ताकि मैं प्रॉपरली आपको आंसर कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेशल रिक्वेस्ट, डोंट वांट टू रिवील माई नेम। ओके, वॉन्ट टू नो अबाउट हिज मैरिज। ओके, हिज यानी सब मेल पर्सन इज टॉकिंग, आज पूछ रहे हैं, उन्होंने अपना जो नाम है उसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट दी है। उनका नाम मैं नहीं बता रही हूँ, अब आप समझ जाइएगा मैं आप ही का क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, इनको अपनी मैरिज के बारे में पूछना है तो उनके मैरिज के बारे में बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, अबाउट योर मैरिज जिनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई है। नाइस, गुड गुड गुड। ठीक है, सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मनी वाइज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, दो तरफ से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसे को आप यूज़ करना जानते हैं, बट सीरियसली इसको स्टोर भी कीजिए, यानी कि जोड़िए भी पैसे को। ठीक है, अभी की स्थिति आपकी ये हो रही है। अननोन तरफ से स्ट्रगल आपकी तरफ आता है, अननोन तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी तरफ से आपकी तरफ आती है, अननोन तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आ जाती है अचानक से, और आप परेशान हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं उनके साथ, अपना उनको हटाते रहते हैं या उनके साथ
कैसे न कैसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी की जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम डाल रही है, बिकॉज स्ट्रगल, जिम्मेदारियाँ या अननोन प्रॉब्लम्स, मतलब सडन से आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, सडन से आपको कोई स्ट्रक कर गया, अननोन अचानक से यार ये क्या प्रॉब्लम आ गई, इसको पहले सॉल्व करो बैठ करके, ये आपका अभी चल रहा है। ठीक है, शादी के बारे में आपने पूछा है तो ये कार्ड आपका फ्यूचर में आया, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, गुरु महाराज, कहीं ना कहीं गुरु महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, शादी तो आपकी होगी, बहुत अच्छी जगह पर होगी। ठीक है, शादी के बारे में बताने वाली हूँ आपका। ओके, खाली मैरिज के लिए पूछा है आपने, लव मैरिज अरेंज मैरिज के लिए नहीं पूछा है। आपकी शादी होगी, डेफिनेटली होगी, और आपकी शादी के लिए गुड न्यूज़ जो आएगी सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अगर आप जॉब में हैं तो अपने काम पे फोकस कीजिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी अपने बिजनेस में फोकस कीजिए। आपका फोकस हटता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको जो आपकी वाइफ है, फ्यूचर वाइफ है, आपको वहीं पर मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, अभी आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको फोकस करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, एजुकेशन लाइन पे ध्यान रखना है, आपकी नॉलेज को सुधारिए, आपकी नॉलेज का ध्यान रखिए, अपनी उन चीज़ों को ज़्यादा बेटर बनाइए जो कि आपने सीखी है, या आपने नॉलेज ली है, पढ़ाई की है, या इस चीज़ का डिग्री लिया है, इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी आपको आपकी वाइफ मिलेगी और बेटर मिलेगी। स्टेबल होइए अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं मजाक के मूड में है, पैसा स्टोर नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक है बिकॉज द प्रॉब्लम्स आ रही है। सो यू शुड बी स्टेबल इन योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट यू शुड थिंक अबाउट योर मैरिज। अभी आपका टाइम नहीं है शादी का, बिकॉज आप यू आर नॉट सो मैच्योर एंड स्टेबल पर्सन फॉर द मैरिज एक्चुअली। सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज योर सेल्फ, एंड उसके बाद आप शादी के बारे में सोचिए। सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके पास एक कोई न्यूज़ आएगी, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ओके, गुरु महाराज को रोक दीजिए और अपने टीचर्स की आई कैन से रेस्पेक्ट कीजिए। उसके अलावा आप मंदिर में जाकर के जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको भी कुछ दक्षिणाएं दीजिए, यानी कुछ मनी आप उनको भी दीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ठीक है, इज माई एनालिसिस फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aslim, stuck in job, want to change or shift, can I do it? Aslim नाम, Aslim ही लिखा है। Stuck in the job, want to change or shift, can I do it? Okay. Aslim जिनका मेरे पास क्वेश्चन आया है, वो जानना चाहते हैं अपने जॉब के बारे में, स्ट्रक हो चुके हैं, चेंज करना चाहते हैं, और मैं क्या चेंज कर लूँ या यहीं पर रहूँ, ये उनका क्वेश्चन है। बताऊँगी मैं उनको। अपने क्वेश्चन को प्लीज़ थोड़ा क्लियर करके भेजिएगा, ताकि मैं प्रॉपर आपको आंसर कर सकूं। और अगर आपको नाम नहीं बताना है तो आप लिख के भेज दीजिए कि रिवील ना करें आपका नाम, तो आपका नाम रिवील नहीं करूँगी। ठीक है, प्राइवेसी आपका रखा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एस्लेम की बात करते हैं जॉब के बारे में। ओके ना, अरे आपके कल तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। आप स्ट्रक हो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि स्ट्रक इन जॉब आपके, अच्छा ओके, स्ट्रक इन जॉब। ठीक है, कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पैकेज आपको लग रहा है कि कम है, यू नीड सम पैकेज, मोर पैकेज। आपके वैसे भी आपके कार्ड अच्छे आए हैं, आपकी लाइफ में लेडी लक भी है। ठीक है, आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट कर सकते हैं, मेरी तरफ से हाँ है, बड़ी वाली हाँ है। और अगर आप जगह भी चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अगर आप पर्टिकुलर प्लेस है, जयपुर में रहते हैं, तो अगर आप बाहर जाके भी जॉब करना चाहते हैं, अपना कोरोना से ख्याल रखिएगा, बट आप कर सकते हैं, बिकॉज कार्ड आपका पॉजिटिव आया है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू शिफ्ट योर सेल्फ, आप शिफ्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जंप योर जॉब, आप जॉब जंप कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, बट कहीं ना कहीं आपको पैकेज का जो दिमाग में लग रहा है, हो सकता है कि उतना पैकेज आपको बाहर नहीं मिले, बट हाँ है, आने वाले टाइम में आप ग्रो करेंगे, डेफिनेटली आपको पैकेज भी बढ़ सकता है, डेफिनेटली। बट अभी स्थिति है कि यू कैन शिफ्ट योर जॉब, अगर आप स्ट्रक हो रहे हैं जैसे आपने पूछा, और चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको सेम प्लेस में भी चेंज करना है, आप सेम प्लेस में चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज करना चाहते हैं, जगह भी चेंज कर सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल ओके। कार्ड आपके बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर कट कार्ड है, तो प्रेडिक्शन की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी लेडी लक आपके साथ में है, समवन इन योर लाइफ। तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी लवर, फ्रेंड कोई भी हो सकती है, तो शी इज़ वेरी लकी फॉर यू। ठीक है, तो उनका साथ आपको, वैसे भी लेडी लक आपके साथ में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू वांट टू चेंज, कैन चेंज। ओके, तो दिस इज माय आंसर फॉर एस्लेम ने पूछा था। फ्रेंड्स, मैंने बहुत कम अभी क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत छोटा आपके लिए वीडियो बनाया है। आने वाले टाइम में आई होप कि आप सब मुझे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर कट लिख के देंगे एटलीस्ट। और आप रिवील, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि
बहुत लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए व्लॉग्स में या वीडियो में। डेफिनेटली नहीं आएगा। आप उसमें लिख देंगे कि मेरा नाम ना आए तो डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। तो एवरी वीक आई विल टेक दिस क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग बनाऊंगी मैं आप सभी के लिए, डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि मुझे वो लोग काफ़ी पूछते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, आप प्लीज़ इसके बारे में बताइए। ये सब को बिल्कुल हटा दीजिए। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आई कैन से क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। गुड लक है मेरी तरफ से। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए। ये वीडियो मेरा डेफिनेटली 99% इंस्टाग्राम पे ही मैं डालने वाली हूँ। उसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। हमेशा खुश रहिए। स्टे ब्लेस्ड। बाय।